नमस्कार, सुबह सुबह देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। राजस्थान का सियासी रण अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि राजस्थान में आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बैठक के लिए सचिन पायलट को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिन में गहलोत ने दम दिखाया तो रात में पायलट की बारी थी। अपने समर्थक विधायकों के एक वीडियो के जरिए पायलट ने साफ कर दिया कि अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि मामला अटक सकता है और पायलट ने शायद ठान ही लिया है कि अटकाना है। लिहाजा कांग्रेस बार बार चेतावनी देने के बाद भी मान मनव्वल करती जा रही है, लेकिन पायलट हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज एक और कोशिश है। सुबह 10 बजे से फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें पायलट को फिर से न्योता भेजा गया है, लेकिन पायलट ने इसमें शामिल होने के लिए पहले ही इनकार कर दिया है। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। सीएम की कुर्सी को लेकर पायलट और गहलोत में पहले से ही ठनी थी। बीते 1.5 सालों में ये तलखियां और बढ़ती गई, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी के नोटिस से ये पायलट इतना भन्ना गए कि अब आला कमान की सुनने को भी तैयार नहीं। सोमवार की उठापटक के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पायलट की 5 नेताओं से बात हुई है, लेकिन पायलट ने ऐसी कोई भी बातचीत से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि पायलट 4 मंत्री पद और अहम मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पायलट ने इसे भी खारिज कर दिया। सीएम गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन कर 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत के पास कांग्रेस के सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन है। गहलोत ने अपनी सरकार को स्थिर बताया, तो पायलट ने कहा कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं। हालांकि सोमवार रात को ही गहलोत को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को विश्वास मत की स्थिति में सदन से गैर हाजिर रहने का फरमान सुना दिया है। ये दोनों विधायक बाकी विधायकों के साथ होटल में ही हैं। सोमवार को हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें किसी भी नेता का नाम लिए बगैर पायलट को कड़ा संदेश दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृतियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद सत्ता की उठापटक जो शुरू हुई, तो राहुल गांधी ने अपने प्रभाव और संबंधों के जरिए मामला तात्कालिक तौर पर निपटा लिया था, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही दोनों राज्यों में घाटा उठाने वालों ने सिर उठा लिया। एमपी में सिंधिया ने सरकार गिराकर पार्टी बदल ली, तो अब करीब 3 महीने बाद राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने जा रही है। पर्दे के पीछे क्या कुछ पक रहा है, इसका अंदाजा सभी को है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन ये सियासी खिचड़ी तभी पकेगी जब बीजेपी के चूल्हे में पायलट फूंक मारेंगे। हालात देखकर तो यही लग रहा है कि पायलट इस रोल के लिए तैयार है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब चीन की, जो सीमा पर तनाव के बीच लगातार बैकफुट पर है। भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ जबरदस्त कूटनीति ने चीन को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। आज दोनों देशों के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक होनी है और इस बैठक में भारत मजबूती से एक बार फिर से ये कहेगा कि चीन वापस अपनी उसी जगह पर जाए जहां वो अप्रैल में था।
लद्दाख सीमा पर चीन की सारी चाल फेल होने के बाद अब बारी है चीन को वहां पहुंचाने की जहां से वो गुस्ताखी कर आगे बढ़ गया था, जिसके लिए आज एक बार फिर सैन्य स्तर की बातचीत होनी है। भारत और चीन के कोर कमांडरों की आज चौथी बैठक होगी। ये बैठक चूशुल में सुबह 11:30 बजे होनी है। बैठक में तय होगा कि दोनों सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर जाएं। अप्रैल में दोनों सेनाएं जहां थीं उसी जगह पर लौटें। दोनों सेनाएं अपने बड़े हथियार पीछे हटाएं। कोर कमांडर की बैठक से पहले ही चीन की सेना PLA फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर लौट रही है। चुशुल में होने वाली कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान भारतीय सेना की कोशिश होगी कि चीनी सेनाएं और पीछे हटें। NSA डोभाल और उनके समकक्ष की बातचीत के दौरान भी इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों सेनाओं को अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस जाना होगा। लेकिन 15 जून की घटना को देखते हुए भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं करने जा रही है और इसीलिए चीन पर भारत का सामरिक और राजनयिक दबाव लगातार बना रहेगा जब तक कि चीनी सेना सही मायनों में अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाती है। ये भारत का दम ही है जिसने चीन जैसे अक्खड़ देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चीनी फौज अप्रैल 2020 के जो हमारे पोजीशन थे उस पे वो वापस चले जाएं और हम लोग की उम्मीद है कि ये जो हम लोग की बातचीत चल रही है उसमें चले, नहीं तो भारतीय सेना जैसे भारतीय सेना ने ऑलरेडी दिखा रखा है कि हम लोग चीनी फोर्सेस को लेने के लिए हम लोग एकदम सक्षम है, एकदम तैयार है। इससे पहले भी गलवान नदी घाटी और लद्दाख के संवेदनशील पैंगोंग त्सो इलाके से चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। पैंगोंग लेक का ये वही इलाका है जहां 5 मई को चीनी सैनिक आए थे और टकराव हुआ था। इस झील के किनारे करीब 2 महीने से तनाव के हालात हैं। चीन ने यहां अपनी नई पोजीशन बना ली थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हथियारों से लैस अपने सैनिक खड़े कर दिए थे, लेकिन कूटनीति के साथ साथ भारतीय जांबाजों के हौसलों ने चीन को हिला के रख दिया। चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ। मौजूदा वक्त में चीन फिंगर 5 पर डटा है, जिसे वापस भेजने की तैयारी है, जिसे लेकर आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।